हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। आज का ब्लॉग है माता रानी से रिलेटेड। तो आप सभी बोलिए औशान मैया की जय। तो आज हमारे यहाँ है दुर्दुरैया, और दुर्दुरैया हम कहाँ कर रहे हैं ये सब जानने के लिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। घर पे दुर्दुरैया नहीं हुई इस बार, क्योंकि मम्मी ने मन्नत मानी थी। हमारे गांव में ही एक देव स्थान है जहाँ पे सिमाग बाबा, भैरव बाबा भी बोलते हैं सब लोग। तो वहाँ पे दुर्दुरैया होनी है, तो यहाँ पे हमने सारी तैयारी कर ली है। आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। चलती हूँ, मैं भी फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। जो भी करना था फटाफट से करना था। बच्चों को स्कूल भेज दिया था हमने टिफ़िन रेडी करके, और यहाँ पे सारी तैयारियां करने के बाद मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना होता है। क्योंकि घर पे दुर्दुरैया होती है तो लोग आते हैं, इंतज़ार हो जाता है मंदिर की ओर जहाँ पे हमें करनी है दुर्दुरैया। तो सारे लोग आते ही होंगे, तो अब हम भी चलते हैं वहाँ पे, तैयारी करते हैं ताकि सब लोग आए तो हमारी दुर्दुरैया जल्दी से हो सके। चलिए चलते हैं। यहाँ पर पतिदेव हमें छोड़ने के लिए चल दिए थे। हमें जहाँ पे दुर्दुरैया करनी थी, पतिदेव ने हमें वहीं पे छोड़ा, सारा सामान उतारा, उसके बाद लिया टर्न और पतिदेव चले गए घर। फिर माता जी आ गई थी, फिर सारी तैयारी हमने कर ली थी वहाँ पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ पे हमें करनी है दुर्दुरैया। मम्मी की मन्नत मन्नत थी यहाँ पे करने के लिए। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ आधे लोग आ चुके थे, और यहाँ पे हम सारी तैयारी स्टार्ट कर दिए थे ताकि फटाफट से दुर्दुरैया हो सके। पूजा पाठ की सारी तैयारी करके हम सबसे पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे मन्नत होती है गाइज़, वहाँ पे सबसे पहले हम सब कुछ पूजा पाठ करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। किसी भी तीर्थ स्थल पर अगर हम ऐसी कुछ पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले जिस तीर्थ स्थल पर हम ऐसा कुछ करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम वहीं पे पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हमने वहीं पे दिमाग बाबा पे पूजा कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे लगाया ढेर, और पूजा की पूरी तैयारी। यहाँ पे आधे लोगों का इंतज़ार हो रहा था ताकि सब लोग आ जाएं तो पूजा हो सके। लगभग लगभग सारे लोग आ ही चुके थे, और यहाँ पे हमने कर दी थी पूजा स्टार्ट। सारे लोग लगभग आ ही गए थे, तो यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। और हम कर रहे हैं दुर्दुरैया तेहरी। तेहरी मीन्स इसमें 21 लोग लगते हैं, पर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो चुके थे, लेकिन कोई नहीं, माता रानी की कृपा से बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ माता रानी की कृपा से बढ़ोतरी ही हुई। तो कुछ इस तरह से पूजा पाठ कर रहे थे। जब तेहरी होती है तो हम 3 लोग पूजा करते हैं, चौहरी होती है तो हम लोग 4 लोग पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही रिवाज है। आपके यहाँ कैसे होता है आप वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर भगवान को नहलाने के बाद सबसे पहले हमने जलाया दिया, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान के पास रोशनी करते हैं तभी आगे कोई पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी रात को, और यहाँ ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तो कुछ इस तरह से बहुत हवा चल रही थी, इसलिए हम लोग ने देसी जुगाड़ लगाया और दिए के ऊपर ग्लास लगा दिया ताकि हमारा दिया ना बुझे। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इस तरह से कुछ हमने जुगाड़ किया। दिया जलाने के बाद हमने सब कुछ लगाया, हल्दी, चंदन, सिंदूर, घी गुड़, सब कुछ ऐसे, कलश वगैरह, और गौरी मैया की पूजा की। हम तीनों ने मिलके पूजा की। गाइस जो हमारे साथ पूजा कर रही हैं हमारी मामी हैं, क्योंकि हम लोग ननिहाल में रहते हैं और यहाँ पे सभी ज़्यादातर हमारे मामा मामी भी ही होते हैं। तो मामी लोग के साथ में, क्योंकि यहाँ पे पूरा परिवार तो है नहीं, बड़ी दी मेरी जो है मुंबई में रहती हैं, तो वो छुट्टी में ही आती हैं बच्चों की, इसलिए उनका आना नहीं हो पाता है। तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं ऐसे ही मामियों के साथ में कर लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद हमने चढ़ाया भगवान को फूल माला, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे सारी सुहाग की सामान, जो भी हम यहाँ पे चढ़ाते हैं, चूड़ी है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें हम माता रानी को अर्पित करते हैं, ताकि प्रसाद के रूप में जो सुहागिनें हमारे साथ आई हैं दुर्दुरैया खाने के लिए, उनको प्रसाद रूप में कुछ मिल सके। तो इसलिए हम लोग ये बिंदी और चूड़ी वगैरह चढ़ाते हैं। सारी सुहागिनें बाद में यही सब खाने, दुर्दुरैया खाने के बाद में यही सब प्रसाद के रूप में लेंगी। सारी पूजा पाठ करने के बाद अब हम चढ़ाएंगे माता रानी को
पान सुपारी, जिससे कि माता रानी होती हैं प्रसन्न। भोग प्रसाद पान सुपारी चढ़ाने के बाद हम चढ़ाएंगे माता रानी को दक्षिणा, क्योंकि इसके बिना भी पूजा अधूरी ही होती है। तो हम सब मिलके चढ़ा रहे हैं यहाँ पे माता रानी को दक्षिणा। तो आप देख सकते हैं हमारी माता रानी का सुंदर सा रूप, कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और सारे लोग आ चुके थे। वाकई फूल माला प्रसाद वगैरह सब चढ़ने के बाद माता रानी का कुछ इस तरह से रूप बहुत ही लुभावना लग रहा था कि बार बार मैं ऐसे ही क्लिप रिकॉर्ड करती रहूं। पूरे विधि विधान से हमने सब कुछ चढ़ा के माता रानी की पूजा पाठ की और बहुत ही मन से आरती और श्रद्धा से उनका जो भी था हमने किया। और वैसे भी भगवान का तो कोई भी नहीं कर सकता है गाइस, तो जो भी भूल चूक हुई हो माता रानी माफ़ करें हमारी गलती को। और यहाँ पे सब लोग आ चुके थे, सब लोग बैठे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यार, बारिश ने सारा मौसम ख़राब कर दिया था, पर बाबा की कृपा से जिस टाइम हमारी दुर्दैया हुई बारिश बंद हो गई। हमने भी आरती की और यहाँ पे हमारी मामी लोग ने भी आरती की। और यहाँ मन से मैं अपनी गलतियों के लिए अपनी माँ से माफ़ी मांग रही थी कि भगवान जी, जो भी त्रुटिपूर्वक अगर गलती भ्रम से बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, माता रानी उस गलती को माफ़ करें और सदा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। पूरी पूजा पाठ होने के बाद कुछ इस तरह से हमारे यहाँ सब कोच में लेते हैं इस लाई पेड़ा और चना को। और उसके बाद यहाँ पे होती है कथा। कथा होने के बाद ही पूजा संपन्न होती है, तभी हम इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब ये गहन से तो चलवे हो जाता है गहन से अब मनमास को से चला था। अब मने जाए के पैरो वैरो नहीं गांच पाई तो सबके से पड़ा तो वहां दे सब पड़ा तो अब हफ्तर भइयो लाओ। हां दे उनका भरती कुसुम दे दी तो कुसुम दे दें अपन दो दिन बची लाओ। ओ जीजी नहीं आ ए जीजी नहीं सबको है अब घेर लिया था गाय से कहा थे पानी आज। अरे आज रतियन बरसत रहे नोरी चुई घर का है गड़े गड़वा वंडी नहीं सकता इनके कुसुम कली पानी बरसता। कोच लेने के बाद हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं गौरी माता से, मतलब टच करके। तो इसे कहते हैं कि कोच भरने के बाद सुहागिल न्योतना, मतलब इसका कि अब हमने सुहागिल न्योत दिया है। अब हमारे यहाँ दुर्दैया जो है वो सारी सुहागिनें दुर्दैया खाएंगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग जैसे आधे आधे लोग, 3 लोगों ने पूजा की तो आधे आधे लोगों को इस तरह से हम लगाते हैं। कुछ इस तरह से सिंदूर लगाने के बाद हम सबसे ऐसे आंचल फैला के मांगते हैं भीख। इसे जो सुहागिनें और भी रहती हैं उनसे हम इसी तरह से भीख मांग के अपनी को झोली भी भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे होती है कहानी। पहले जो मतलब मेरे फिर अलगा बांटी है तो खेत उत बटा जो है सब। तो कहीं की जेठानी से पूछे, कहीं की दीदी चला वो आवे का है। कहानियाँ पूरी होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से हम औसान मैया का प्रसाद चढ़ाते हैं। सभी ऐसे ही प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी का। तो कुछ इस तरह से होती है हमारे यहाँ औसान मैया की दुर्दैया। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। अपना सजेशन दिया करिए, हमें अच्छा लगेगा। आपने देखा कि पूरी पूजा विधि विधान से कर हमने कहानी भी सुन ली है। अब कहानी सुनने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ जो पंडिताइन मामी हैं ये लोग अपने मुंह में डालेंगी, मतलब भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम लोग लगाते हैं। तो जो हमारे यहाँ करता है दुर्दैया वो सबसे भीख मांगता है आंचल फैला के, तो उसकी झोली में सब लोग एक एक मुट्ठी डालते हैं तो उसकी झोली भी भर जाती है। माता रानी की कृपा है ये भाई कि इस तरह से मौका मिलता है हमें भीख मांगने का, नहीं तो कहाँ नौबत ही आती है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ दुर्दैया हुई और सबने दुर्दैया स्टार्ट कर दिया था। नीचे की माटी भीज गए रही ना। सबने दुर्दैया खाना स्टार्ट कर दिया था और हमने भी कर दिया था। तो कुछ इस तरह से दुर्दैया खा के और साफ पानी से हाथ धुल के हम लोग
गौरी मैया से सुहाग लेते हैं और जो चूड़ियाँ बिंदी मैंने पूजा में चढ़ाई थी वो सब ऐसे ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, एक एक दो दो, जो भी। पूजा होने के बाद सारी औरतें गौरी मैया से ऐसे ही सुहाग लेती हैं और जो चूड़ी बिंदी चढ़ी रहती है उसको पहनती हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी भाई साहब, माता रानी की कृपा से मेरी यह पूजा भी संपन्न हो गई। जैसा कि आपने स्टार्टिंग से देखा कि मैं इस कार्तिक महीने में काफ़ी पूजा पाठ करती हूँ। मैं मानती हूँ कि 6-6 महीने पे मुझे ऐसा करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। तो पूरी दुर्दैया होने के बाद जिस चद्दर पे हम माता रानी का ढेर लगाते हैं सारी सुहागिनों के लिए, तो कुछ इस तरह से हम गाना गाकर माता रानी के चरणों को दबाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांगते हैं माता रानी से। तो एक बार बोलिए औसान मैया की जय। और उसके बाद यहाँ पे मैं चाय वगैरह लेके आई थी बना के, तो यहाँ पे मैंने चाय सबको दिया, नमकीन बिस्किट वगैरह सबको नाश्ता पानी कराया, सबने किया और हमने भी किया। उसके बाद यहाँ पे चाय नाश्ता तो हो ही रहा था, साथ साथ में मस्ती मजाक भी चल रहा था, क्योंकि जहाँ पे 4 औरतें होती हैं गाइज, वहाँ पे ऐसे ही कोई मुंह बंद करके रह ही नहीं सकता। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद बारिश ने भी बिल्कुल ता लिया था। एक दो भजन ही हो पाए थे कि भगवान ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था और बारिश चालू हो गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठंड भी है और बारिश भी है। तो हमारी पूजा पाठ तो संपन्न हो गई, पर बारिश भी बहुत तेज़ की होने लगी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर घर के सामने, वहीं मंदिर के सामने एक घर था, वहाँ रुके थे। उसके बाद बारिश बंद होने के बाद पतिदेव को बुलाया, सारा सामान लादा और उसके बाद आ गए थे अपने घर। आप देख सकते हैं हमारे घर के पास में ही मंदिर था। तो फाइनली कुछ इस तरह से हुई हमारी औसान मैया की दुर्दैया। तो आपके यहाँ कैसे होती है? हमारी तरह ही होती है या आपके यहाँ दूसरी तरीके से होती है? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना सजेशन दिया करो यार, हमें अच्छा लगता है। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय औसान मैया। प्लीज़ कमेंट में जय औसान मैया ज़रूर लिखिएगा। जय औसान मैया।